अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक रीइंफोर्समेंट है, जिसको उर्दू में तक़वियत कहा जा सकता है। तो ये टॉपिक इस हवाले से बड़ा अहम है कि हम बच्चों को किस तरह से माइल करेंगे, रेडी करेंगे, मोटिवेट करेंगे पढ़ाई की तरफ, किस तरह से उनकी तवज्जो हासिल करेंगे। अच्छा, हर टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो रीइंफोर्समेंट से मुराद हर वो चीज़ है जो कि बच्चे को पढ़ाई की तरफ माइल कर दे, किसी हमारे पसंदीदा डिज़ायर्ड बिहेवियर को करने पे आमादा कर दें। कोई उसका बिहेवियर जो है उस पे हमारा कंट्रोल जो है वो पैदा हो जाए, यानी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो बढ़ जाए या मेंटेन हो जाए। तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ये कोई काम हो सकता है जो बच्चे की पसंद का हो, कोई चीज़ हो सकती है जो बच्चे की पसंद की हो, कोई हमारा ऐसा लफ्ज़ या इशारा हो सकता है जो बच्चे को पसंद हो, ठीक है, कोई ऐसी सरगर्मी हो सकती है, सहूलत हो सकती है जो हम बच्चे को प्रोवाइड करें और वो इस तरफ आ जाए। तो चलना चाहिए रीइंफोर्समेंट जो है उसको हम कई एंगल से देख सकते हैं। तो हर वो चीज़, वो हाँ इशारा हो, वो हाँ कोई मादी चीज़ हो, वो हाँ कोई खेल हो, वो हाँ कोई तारीफ़ हो, जो बच्चे को हमारी मर्ज़ी का काम करने पर आमादा कर दे, वो रीइंफोर्समेंट है। सो रीइंफोर्समेंट की 4 अक़साम हैं। पहली किस्म है मुस्बत रीइंफोर्समेंट। मुस्बत रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे की कोई भी पसंद की चीज़ या एक्शन हम करते हैं जो बच्चे को पसंद होता है और जिसकी वजह से वो फिर हमारी बात को मानता है और हमारी मर्ज़ी का काम करता है। अब क्लासरूम में ये क्या क्या हो सकता है? बच्चे की तारीफ़ हो सकती है, बच्चे को कोई छोटा सा इनाम, कोई छोटी सी चीज़ खाने पीने वाली ये दी जा सकती है, कोई इशारा हो सकता है बड़ा प्यारा सा जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाए, खुश हो जाए और वो हमारी मर्ज़ी का काम करे, यानी ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा मतवज्जो हो जाए। तो दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई नापसंदीदा चीज़ जो है उसकी, जो कि उसको पसंद नहीं है और उस पे इन्फोर्स है, उस पे लागू हुई है, वो हटा लेते हैं। मसलन हमने बच्चे से कहा कि जब तक तुम सबक याद नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी ब्रेक बंद है। तो बच्चा सबक थोड़ा सा याद कर लेता है, हम कहते हैं चलो ठीक है तुमने कुछ याद कर लिया, अब तुम जाओ खेल आओ, बाकी तुम घर से कर लेना। तो हमने उसकी जो नापसंदीदा चीज़ थी कि उसका हमने वो रोका हुआ था ब्रेक का टाइम, वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर हमने उसको एक ऐसी जगह पे बिठाया हुआ था जहाँ पे वो अपने दोस्तों से दूर था, यानी हमने अपने पास बिठाया हुआ था आगे सबसे, अकेले अलहदा कुर्सी पे, तो हमने कहा चलें ठीक है अब आप वापस अपने दोस्तों में चले जाएं, अपनी सीट पे चले जाएं। तो ये जो नापसंदीदा एलिमेंट था वो हमने ख़त्म कर दिया। तो ये भी मनफी तक़वियत में यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की साफ में आएगा। नंबर 3 है एक्सटिंक्शन, इनकता यानी मुनक़ता करना। इसमें हम ये होता है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है बच्चे को वो ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसी काम को जो कि वो कर रहा होता है वो बंद कर देता है। मसलन अगर बच्चा शरारत करता है और हम उसे तवज्जो देते हैं बिला वजह, तो वो सीखता है कि मुझे तवज्जो मिल रही है, चाहे जो बार बार शरारत करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे तवज्जो देना बंद कर देते हैं, तो वो उस काम को करना बंद कर देता है क्योंकि अब टीचर उसको तवज्जो दे ही नहीं रहा। तो बाज़ औक़ात आप गौर कीजिएगा कि बच्चे सिर्फ़ तवज्जो हासिल करने के लिए टीचर की कोई गलत काम कर रहे होते हैं और जब उन्हें वो तवज्जो मिलती है तो उन्हें मज़ा आता है, उन्हें अच्छा लगता है कि वो बैठे बिठाए जो हैं हीरो बन गए हैं। और बच्चों के गलत बिहेवियर के पीछे एक बड़ी वजह आपके इल्म में है कि तवज्जो का हसूल है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। तो जब ये तवज्जो देना टीचर बंद करता है तो वो जो मामला है, जो ख़राबी है, वो जो नेगेटिव बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है। और चौथी किस्म जो है रीइंफोर्समेंट की वो फिर पनिशमेंट है। पनिशमेंट से मुराद कोई भी ऐसा हमारा अमल है जो जिससे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे, इज़ा पहुँचे, पेन हो। ये वो किस्म है जो माजी में बहुत राइज थी लेकिन आज महज़्ज़ब दुनिया में अक्सरियत में ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो 3 तरह से ख़तरनाक है। नंबर 1, जिस बिहेवियर के ऊपर आप बच्चे को
सज़ा देंगे, तकलीफ़ देंगे, बच्चा वो आपके सामने नहीं करेगा, छुप के कर सकता है। नंबर 2, बच्चा जो है वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगा, और टीचर तो ये अफोर्ड ही नहीं करता कि बच्चा उससे नफ़रत करे, क्योंकि अगर वो नफ़रत करेगा तो वो पावर स्ट्रगल में जा सकता है, वो बदले में जा सकता है, ठीक है, वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में जा सकता है, वो पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म कर सकता है। तो ये आपके इल्म है कि ये 4 वजूहात जो हैं ये डीमोटिवेट करती हैं, ये प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, जैसे हम नफ़रत अफोर्ड नहीं कर सकते हैसियत टीचर। और नंबर 3 ये कि बच्चा इसमें एक सीधा सा असूल सीखता है, और वो क्या असूल है, आप जब पेन देते हैं, आप जब सज़ा देते हैं, जिस्मानी सज़ा जिससे पेन होती है, तो बच्चा फ़ौरन आपका मतलूबा काम कर देता है। लेकिन वो सीखता क्या है, वो सीखता ये है कि सज़ा दो, तकलीफ़ पहुँचाओ और मर्ज़ी का मकसद हासिल कर लो। चाहे वक्ती फ़ायदा तो आपको मिलेगा बहसीत टीचर, लेकिन इन द लॉन्गर रन सारी ज़िंदगी के लिए आपने एक इंसान को तशद्दुद पसंद बना दिया, आपने इंतहा पसंद बना दिया, आपने जिस्मानी ताकत और सज़ा उसका इस्तेमाल उसे गलत सिखाया, और वो क्या करेगा, वो पूरे माशरे को तबाह करेगा। वो सबसे पहले छोटे बच्चों पे, अपने छोटे बहन भाइयों पे और मोहल्लेदारों पे और क्लास वालों पे जो उससे ताकत में कम होंगे उन पे सज़ा नाफज करेगा, सज़ा के ज़रिए उनसे अपने मतलब हासिल करेगा। जब बड़ा होगा, शादी होगी, तो फिर वो अपनी बीवी को सज़ा देगा। वो अगर कहीं अफसर बन जाएगा तो अपने मतहतों को सज़ा देगा, अपने बच्चे पैदा होंगे तो उनके ऊपर सज़ा नाफज करेगा। यानी पूरा मुआशरा आपका सज़ा की तरफ जाएगा, और जिससे मुआशरे में तरक्की रुक जाएगी, इंसानियत वाली चीज़ें, अक्ल व दानिश वाली चीज़ें रुक जाएंगी, और मुआशरा तबाह व बर्बाद होगा। जैसे महज़ब मुआशरों ने इसीलिए सज़ा पे पाबंदी लगाई, अदारों में, तालीमी इदारों में, और मुआशरा फला फूला, मुआशरे ने तरक्की की और तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा हुई। क्योंकि सज़ा तख्लीकी सलाहियतों को कुंद करती है, ख़त्म करती है, तबाह करती है, वो बच्चे को इंडिपेंडेंट सोचना ख़त्म करती है और फॉलोअर बनाती है। चुनांचे सज़ा के नुकसानात इतने हैं कि मैं भी लर्निंग ज़ोन में इसके सख्त मुखालफ हूँ, और ख़ास हालतों में ही हम ये कहते हैं कि वो सज़ा जो है कोई हेड या प्रिंसिपल ही दे तो बेहतर है। और वो सज़ा किस किस्म की होगी कि बच्चे को हम पीछे खड़ा कर सकते हैं, बड़ी हद तो ये कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाए, क्योंकि जब आप फिज़िकली बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, मसलन हमने थप्पड़ मार दिया बच्चे को, तो उसके दिल में जो आपके ख़िलाफ़ नफ़रत होगी वो नहीं जाएगी, वो कभी भी आपसे नहीं पड़ेगा। टीचर का जो एक इमेज है वो भी टूटेगा, और उससे बाकी टीचर्स भी मुतासर होंगे। जैसे वक्ती फ़ायदा और लॉन्ग टर्म नुकसान, और बहुत बड़ा नुकसान और थोड़ा सा फ़ायदा मार्क्स का, या थोड़ा सा फ़ायदा किसी चीज़ को याद करने का, तो ये मैं जो कि नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, मैं ये बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता। तो आगे चलते हैं। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है हम 5 अंदाज से, 5 काइंड से दे सकते हैं। नंबर 1, कंज्यूमेबल किस्म है रीइंफोर्समेंट की, जिसमें हम ऐसी चीज़ें बच्चे को देते हैं जो वो कंज्यूम कर लेता है, यानी इस्तेमाल कर लेता है, और वो ख़त्म हो जाती हैं। मसलन चॉकलेट कोई छोटी सी दे दी, कोई मिठाई का टुकड़ा दे दिया, कोई चिप्स का टुकड़ा दे दिया, कोई कोक का एक सिप दे दिया, पैसे दे दिए, टोकन्स दे दिए। अच्छा, ये टोकन्स क्या हैं? टोकन्स एक ऐसी चीज़ है जो क्लासरूम में टीचर बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, ख़र्चा भी कोई नहीं आता ज़्यादा, और इससे बच्चे बहुत मोटिवेट भी होते हैं पढ़ाई की तरफ। टोकन्स हैं क्या? आपने छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं गत्ते के। जूती का डिब्बा घर में बड़ा अच्छा आता है, शादी कार्ड्स आते हैं, उनके पीछे आप सिग्नेचर कीजिए। वो गोल भी काट सकते हैं, चकोर भी हो सकते हैं, ट्रायंगल वाले भी हो सकते हैं। आपके पास चार्ट्स होते हैं स्कूल में पढ़े हुए, उनको इस्तेमाल कर लीजिए। और ये टोकन्स जो हैं ये आपने बच्चे को देने हैं जब वो अच्छा पढ़ेगा। अच्छा पढ़ेगा, आप टोकन्स देंगे तो साथ उसे कहना है कि जब तुम्हारे पास 5 टोकन्स हो जाएं तो फिर मैं आपको ये टोकन्स जो हैं वो आपने लेके जाने हैं कैंटीन पे, या आपने मेरे पास लेके आने हैं, और मैं आपको एक चिप्स का पैकेट लेके दूंगी, या एक चॉकलेट लेके दूंगी छोटी। तो इस तरह से बच्चा मोटिवेट होता है, और हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी लर्निंग जोन में अवेलेबल है टीचर्स को कि वो ऐसा करें, तो हम
दे देते हैं चीज़, हाँ ला के देनी पड़े किसी भी तरीके से, तो हम पैसे खर्चने पे तैयार हैं। तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप टोकन्स बनाइए। अच्छा, टोकन्स शुरू में फ़ौरन देने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका ड्यूरेशन बढ़ाना है। मसलन अगर आप टोकन, इस टेक्निक को कहते हैं टोकन इकानमी, तो आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू में इसका तरीक़ाकार ये है कि ज़्यादा दें, जल्दी जल्दी दें। उसके बाद फिर आप थोड़े थोड़े गैप को बढ़ाना शुरू कर दें। शुरू में आप 5 टोकन्स पे चीज़ दे दें, फिर 7 टोकन्स पे कर दें, फिर 10 टोकन्स पे कर दें। और इन टोकन्स के साथ आपने तारीफ़ ज़रूर करनी है, क्योंकि तारीफ़ में कोई पैसे नहीं लगते। तो अल्टीमेटली आपने बच्चे को तारीफ़ पे लेके आना है। लेकिन कभी कभार टोकन्स चलते भी रहेंगे, कभी कभार आप डायरेक्ट चीज़ भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चीज़ ना दीजिए, वो अफोर्डेबल नहीं होगी। क्योंकि जब आप कोई चॉकलेट ही फॉर एग्जांपल या चिप्स ही छोटा सा पैकेट देते हैं, तो बाकी जो 20-25 बच्चे हैं क्लास में, उनकी भी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो फिर किस तरह से मैनेज करेंगे? आपका रिसोर्सेज जो का बजट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज शायद स्कूल नहीं लगा पाएगा। लेकिन टोकन्स के थ्रू बच्चा 5 दफ़ा अच्छा काम करेगा या 7 दफ़ा अच्छा काम करेगा, फिर जाके उसको एक चॉकलेट मिलेगी, तो वो अफोर्डेबल होगी। जब हमने रीइंफोर्समेंट का तयन करना है, उसकी किसी किस्म का इंतखाब करना है, तो फिर हमने ये एलिमेंट भी मद्देनज़र रखना है कि अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है और हम किस हद तक अफोर्ड करते हैं। तो कंज्यूमेबल के बाद जो है अगली जो किस्म है वो है एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट। इसमें हम बच्चे को कोई सहूलत दे देते हैं कि जिसमें वो खेल लेता है, जिस्मानी तौर पे इन्वॉल्व हो जाता है। मसलन अगर बच्चे ने सबक जल्दी याद कर लिया है और अच्छा याद किया है, उसने काम जल्दी कर लिया है और अच्छा भी लिखा हुआ है, तो आप उसे इजाज़त दे सकते हैं कि ठीक है, अब मैं बाकी बच्चों का काम चेक कर रही हूँ, तो आप जाइए बाहर जाके खेल लीजिए 15 मिनट 10 मिनट। तो बच्चा बड़ा खुश होगा, वो अगले दिन ज़्यादा तैयारी करके आएगा, ज़्यादा सबक याद करके आएगा। यहाँ पे आपने ये मद्देनज़र रखना है कि काम की क्वालिटी भी अहम है। सिर्फ बच्चे का फटाफट काम करना अहम नहीं, बल्कि काम की क्वालिटी भी अहम है कि उसने जो सबक याद करके आपको सुनाया वो बहुत अच्छा याद किया हुआ था कि नहीं, और अगर उसने लिख के आपको दिखाया तो क्या उसमें इमला की गलतियाँ थीं कि नहीं थीं और कितनी थीं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है और बच्चों को ऐसी सहूलियत मुहैया करनी है जो एक्टिविटी ओरिएंटेड हो। और इसको प्री मैक प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्री मैक रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, क्योंकि प्री मैक एक ऐसा बंदा था जिसने ये पहली दफ़ा टर्म या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है पोसेशनल रीइंफोर्समेंट, कि हम अपनी कोई चीज़ बच्चे को कोई 1-2 दिन के लिए दे देते हैं और उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल है जो नया है, ज़रा नई किस्म का है, तो बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आप बच्चे को वो दे सकते हैं कि ठीक है, आप ब्रेक में इसके साथ 10 मिनट खेल के मुझे वापस कर दीजिए। आपके पास कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो बच्चे को बहुत पसंद है, मसलन पेन है जो आपका बड़ा अच्छा सा है, तो आप अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि चलें 1 दिन के लिए ये मैं पेन आपको देती हूँ और आपने कल मुझे ये वापस करना है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कीमती नहीं होनी चाहिए कि अगर बच्चा घुमा दे या तोड़ दे तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो, स्कूल भरने में मुश्किल महसूस करेगा। तो लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो कि आपके इस्तेमाल में हैं और बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं, वो आप दे के तो बच्चे को मोटिवेट कर सकती हैं कि आपकी बात बच्चा माने और ज़्यादा पढ़े। उसके बाद है मैनिपुलेटिव रीइंफोर्समेंट। इस किस्म में आप बच्चे को कोई खिलौना दे सकते हैं, कोई गेम्स दे सकते हैं जिसमें बच्चा उसके साथ खेल के तो एंजॉय कर सकता है और फिर वो आपकी बात को सुनने पे आमादा हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, छोटे छोटे खिलौने छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ पे, वो आप इस्तेमाल कर लें, या आप कोई और गेम ऐसी जो कि बच्चे को दिलचस्प लगती हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्कूल में। एक और जो चीज़ है वो ये ज़हन में रखनी है हमने कि नाराज़ नहीं होना बच्चे से किसी भी सूरत। प्यार जो है वो हम ये समझते हैं कि बच्चे का बुनियादी हक है। ये प्यार जो है ये किसी भी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती या मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है। प्यार को अब हम बुनियादी ज़रूरत के तौर पे लेते हैं माहिरीन नफ्सियात, जैसे रोटी पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इस तरह से हम समझते हैं कि प्यार भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर बच्चा जो है वो बहुत डैमेज होता है, और चुनाचे ये काम भी नहीं करना।
सोशल रीइंफोर्समेंट जिसका मैंने जिक्र किया कि तारीफ़ करना, ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें हमारे जो हैं वो कोई भी पैसे नहीं लगते, और हर जो दूसरी किस्म है उसके साथ इसको आपने ऐड ऑन कर लेना है। साइंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो बच्चे को पसंद आते हैं टीचर के, तो उन साइंस को आप इस्तेमाल करिए, क्लूज़ को इस्तेमाल करिए, और ये चीज़ें हैं जो आपने रीइंफोर्समेंट को इस्तेमाल करते हुए जो है उनका ख्याल रखना है और बच्चे को मोटिवेट करना है, पढ़ाई की तरफ माइल करना है, पढ़ाई की तरफ। अच्छा जी, कुछ असूल भी हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, कुछ फैक्टर्स कह लें, अवामल कह लें, जो कि असरअंदाज होते हैं इस सारे रीइंफोर्समेंट के प्रोसेस पे। मसलन जो भी आप चीज़ या एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे बच्चे को मोटिवेट करने के लिए बहैसियत रीइंफोर्समेंट, वो बच्चे की पसंद की होनी चाहिए। अगर वो चीज़ बच्चे की पसंद की नहीं, तो हाँ वो करोड़ों रुपए की है, बच्चा आपकी तरफ माइल नहीं होगा, आपकी बात को सुनेगा नहीं, आपकी मर्ज़ी का काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग बड़ी अहम है। अगर आप फौरी तौर पे रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को उसके अच्छा काम करने के बाद, तो बच्चा बहुत मोटिवेट होगा। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं, तो जितना लेट करेंगे उतना ही उस पर इम्पैक्ट जो है वो कम जाएगा, उतना ही वो कम मोटिवेट होगा। नंबर 3, तादाद। ज़्यादा चीज़ मिलेगी तो बच्चा ज़्यादा खुश होगा। लेकिन एक और भी यहाँ पे डेलिकेट सा फैक्ट है। फेस्टिंगर एक बंदा था, उसने एक फिनोमेना दिया, व्हेन लेस लीड्स टू मोर। यानी हमने अक्सर ये सुना है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन बाज़ हालतों में थोड़ी चीज़ जो है वो ज़्यादा काम करती है। ये जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, ये खाते पीते घरों के हैं, इनको क्वांटिटी का इतना इशू नहीं होगा जितना ये इशू होगा कि कितनी चीज़ की खातर उन्होंने वो काम किया। जैसे आप थोड़ी सी चीज़ देंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा हो सकती है। ये एक डेडिकेट सा पॉइंट है, किसी वक्त इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा आप लोगों से डायरेक्टली, और आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा, तो मैं सोचता हूँ फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बयान कर सकूँगा। जैसे आपने इस चीज़ को फ़िलहाल ये समझना कि आप हर चीज़ थोड़ी देंगे या ज़्यादा देंगे, दोनों सूरतों में काम करेगी इंशाल्लाह। फिर यह है कि बार बार देना, जितनी ज़्यादा दफ़ा देंगे चीज़ उतना बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होगा। लेकिन ये शुरू में तो हम ज़्यादा दफ़ा देंगे, लेकिन ग्रेजुअली गैप बढ़ाते चले जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि जब आप चीज़ दें तो खुशी खुशी दें। बच्चे को ये ना लगे कि टीचर जो है वो जल भुन के मजबूरन दे रहा है। तो आप अगर खुशी का इजहार करेंगे उसके साथ, उसको थपकी भी देंगे, प्यार वाली नज़रों से भी उसको देखेंगे, ठीक है, छोटा बच्चा है तो आप उसे हग भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा खुश होगा कि टीचर जो है वो बहुत खुश हुई है और उसने मेरी तारीफ़ भी की है, और तो उसका सेल्फ इमेज जो है वो भी बढ़ेगा और वो मोटिवेट होगा पढ़ाई की तरफ। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं, ये चंद एक अवामल हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप रीइंफोर्समेंट बच्चे को दे रहे होंगे। अच्छा सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया है फिज़िकल पनिशमेंट। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या उस सूरत में भी हम उसे फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दे सकते? जी बिल्कुल, ये दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें हम सोचते हैं कि शायद पाकिस्तानी कल्चर में पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, वो जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं स्कूल के, उनको वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा हो, मसलन आग लगा रहा है बच्चा। या दूसरी सूरत यह है कि वो किसी और बच्चे को कोई इंजरी दे रहा है, कोई पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी कोई नोकदार चीज़ चुबो रहा है जिससे अगले की ज़िंदगी को, उसके अज़ा को ख़तरा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसी सूरत में भी आप ज़ोर से बच्चे को पकड़ लीजिए, दबोच लीजिए उसको। सज़ा फिज़िकल देना या ना देना ये प्रिंसिपल पे छोड़ दीजिए। मैं हर मुमकिन ये अवॉइड करना चाह रहा हूँ सज़ा को, क्योंकि इसके नताइज ख़तरनाक हैं। हमें पता करना पड़ेगा कि बच्चा कहीं किसी ऐसी इमोशनल सिचुएशन का शिकार तो नहीं कि जिसमें उसने ये ऐसी हरकत की है, कहीं वो आपे से बाहर तो नहीं था, कहीं वो बीमार तो नहीं था, कहीं उसके घर में कोई इतना बड़ा वाक़या तो नहीं हो गया हुआ कि जिसकी वजह से बहुत टेंशन में था। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए आप प्रिंसिपल पे, आप उसे दबोच लीजिए और नुकसान को काबू करने की कोशिश कीजिए एमरजेंसी बेसिस पे। सर, अभी आपने बात की अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के बारे में। सर, बच्चे टीचर से क्यों इतनी ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो नेचुरल है, दुनिया का हर इंसान तवज्जो चाहता है।
इंसानी जहन के दो हिस्से हैं, एक शऊर और एक लाशऊर। जिनका शऊर अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता उनकी ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चों का शऊर अभी डेवलप हो रहा होता है। हम उन्हें राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, हम उन्हें वैल्यूज़ नॉर्म्स सिखा रहे होते हैं, अक़दार असूल जो ना चाहिए वो ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जिन मुआशरों में तारीफ़ का फुकदान हो और तनकीद की बहुतात हो, उन मुआशरों में भी ऐसा होता है, और हमारा मुआशरा ऐसा ही है। जो टीचर का काम यह है कि वो बच्चों की तारीफ़ करती रहे और कसरत से तारीफ़ करती रहे। तो जब आप कसरत से तारीफ़ करते रहेंगे, बच्चों को तवज्जो मिलती रहेगी, तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपको लगे कि ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है और बच्चा गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है तवज्जो हासिल करने के लिए। देखिए, एक तवज्जो हासिल करना तो एक नॉर्मल फितरी अमल है। ख्वाहिश जो है ये वाली तवज्जो की, ये ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिश है, लेकिन अगर तो वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। बाकी बच्चों की ख्वाहिश जो है वो नॉर्मल है, और आप तवक्को रखिए कि बच्चे ये ख्वाहिश करेंगे, लेकिन उसका हल भी आपके पास होना चाहिए कि आप फ्लुएंटली कसरत से तारीफ़ करते रहें बच्चे की। अगर आपकी कसरत से तारीफ़ करने के बावजूद आपको महसूस होता है कि बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो दुरुस्त नहीं है, सिर्फ़ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, तो फिर आपने उसको तवज्जो देना बंद भी करना है। एक्सटिंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उस गलत हरकत को करना बंद कर दे। सर, कुछ बच्चे खेल को पसंद करते हैं, खेलने के लिए टाइम मांगते हैं, चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती, तो ऐसी सूरत में एक टीचर को क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल मुमकिन है। चूँकि एक टीचर के पास स्कूल के अंदर ज़्यादा लिमिटेशंस है, वो उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। इस सूरत में आपने फर्म टोन के साथ रूल्स बनाने हैं उन बच्चों के लिए कि जी ये होगा तो फिर ये आपको स्पोर्ट्स का टाइम मिलेगा, खेलने का टाइम मिलेगा, एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट मिलेगी, बिल्कुल वाज़े तौर पे। और उन पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके लहजे में ना रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ना ऑर्डर होना चाहिए, ना आप गुस्से में हैं, ना आप इल्तिजा करनी है। आपने फर्म टोन के साथ उनसे असूल तय करने हैं, उस पे साइन करवा लीजिए एग्रीमेंट पे। हर बच्चे को वाज़े पता होगा कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। और चूँकि खेल के लिए हम लिमिटेड टाइम दे सकते हैं, तो चंद दिनों के बाद ही उन्हें समझ आ जाएगी कि हम तो नुकसान में जा रहे हैं, चाहे वो अल्टरनेट वेज़ पे आ जाएंगे। क्योंकि स्कूल में जो बुनियादी मकसद है वो पढ़ाई है, वो खेल नहीं है, और खेल जो है उसमें टाइम जो है ज़्यादा लगता है जो कि हम अफोर्ड नहीं करते। चाहे आपने टेक्टफुली एक एग्रीमेंट कर लेना है और उस पर साइन करवा लेने हैं, और आफ्टर फ्यू डेज़ यू विल सी कि वो अब दूसरी चीज़ों की तरफ भी माइल हो रहे हैं।